में आप एक छोटी सी कंपनी होती है, उसके पास एक्सपेंशन के उसके पास बहुत ज़्यादा चांसेस उसके पास होते हैं। उसका कोई लोगो का उसका कोई चुरा नहीं सकता, ये सब चीज़ों को कर नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, सुदर्शन कुल्फी के नाम से किसी ने ठेला लगाया हो, सुदर्शन पाजी बड़ा अच्छा जगह बना रहे थे, वो तो बड़े उनकी वाह वाह हो गई भाई, वो एकदम पंजाब के एकदम वो बड़े से बन गए एकदम। और क्या उनके बाद जब उनके पास जब पैसा आ गया, उन्होंने ले ली एक दुकान। वहां पे जहाँ उनका ठेला लगता था वहां पे वही दुकान बना ले, दुकान चल गई उनकी। उनके कस्टमर्स वहां पे दुकान में आने लगे। उनको जो देखकर उनके जो ओपोनेंट था, जो पहले जो शायद सब्जी की दुकान पे लगा रहा था, उसने अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया, असली सुदर्शन कुल्फी। जैसे पाकिस्तान में होता है असली चौधरी फरजंद कुल्फी। आप चले जाए, खुशाब चले जाए, आप कहीं और चले जाए, आपको ढोडा आपको मिलेगा ही नहीं। आपको आप परेशान हो जाओगे यार कि मैं ढोडा कहाँ से लूँ, ढोडा कहाँ से लूँ, ये कौन से लूँ, असली ढोडा कौन सा मिलता है। वो हर कोई नाम के साथ असली बना के बैठा होगा, वो कौन कोई बाबा की तस्वीर लगा के बैठा होगा, वो इतना 50 साल का पुराना होगा और कहेगा कि हम तो यहाँ पे 50 साल से आया हुआ, उसको 50 मिनट भी नहीं होंगे। बात यहाँ पे ये आ रही है कि आप किस तरीके से अपना नाम को, अपनी कंपनी को अपनी एक एक्सपेंशन की तरफ लेके जा सकते हो। मैकडोनल्ड्स को क्यों नहीं किसी ने कॉपी करा, पाकिस्तान में बन जाता पाकि मैकडोनल्ड के नाम से। मैकडोनल्ड ने स्ट्रेटजी अपनाई। मैकडोनल्ड जब एक्सपेंशन की तरफ गया, मैकडोनल्ड ने क्या काम करा, मैकडोनल्ड फेमस हो गया, ठीक है जी, उसने ये नहीं काम किया कि उसने जाके डिफरेंट जाके अपनी जाके रेस्टोरेंट जाके ओपन करना शुरू कर दिया पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल के अंदर। नहीं, उसने क्या करा, लोगों को उसने फ्रेंचाइज के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए। हमसे रेसिपी लें, हमारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें और अपनी आप फ्रेंचाइज ओपन करें आप पे, और हमारा नाम आप इस्तेमाल करेंगे। आप सही, आपकी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड से मैच करना चाहिए। उन्होंने खाली इतनी सी एक शर्त रखी, आप काम कर ले। मैकडोनल्ड अगर चाहता तो वो ओपन करता, अपने ही शेफ्स लेकर आता, लेकिन वो इंडिया में चल नहीं पाता, वो पाकिस्तान में नहीं चल पाता। वो जब इंडिया में आया तो उसने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे क्या करूँ, वेजिटेरियन बर्गर लेकर आऊँ। उसको पता था यहाँ पे बीफ नहीं मना है, यहाँ पे सब चीज़ें मना है। पाकिस्तान में आया तो आपको कोई पॉर्क नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको अमेरिका में आपको इनके पॉर्क की डिशेज आपको मिलेंगी। आपको हर किस्म की एक्सपेंशन में आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को डिफरेंट रखना होगा। आप मैकडोनल्ड के मैं एग्जांपल देता हूँ। आप उनके पास आप जाते हैं, वहां पे जो काउंटर में जो बंदा बंदी खड़ी होती है, वो आपको अप्रोच करती है कि आप मील की तरफ चले जाएं। मील क्या है उनका, भाई आप एक बर्गर भी तो आप ले सकते हो। आप बर्गर आपको $4 का पड़ता है, लेकिन आपको पूरे मील की तरफ आपको लेकर चले जाती है ताकि आपका बिल कितना बन जाए, $7 to $8 का बन जाए। आप उनका जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया, डबल हो गया। आपकी जेब से पैसे कितने जा रहे हैं, डबल जा रहे हैं आपकी जेब से पैसे। वो उन्होंने क्या करा, मैकडोनल्ड्स वाले गए किसके पास, कोक के पास। उन्होंने बोला कि जी आपकी कोक है, हम ये अपने उसमें रखेंगे, लोग आएंगे, हम उनको अप्रोच करेंगे। उन्होंने कांटेक्ट किया किससे, फ्रेंचाइज से कांटेक्ट किया। मैकडोनल्ड्स ने एक कांटेक्ट किया ओरियो से भी। ओरियो की इनकी बहुत अच्छी एक फेमस है, संडे ओरियो के नेम से ही बनाते हैं। बताने का मकसद ये कि किस तरीके से आप मर्जर करके एक्सपेंशन कर सकते हो। आप मैकडोनल्ड्स वाले से जाके बोलना शुरू हो जाएंगे जी कि भाई मुझे पेप्सी चाहिए, मुझे पेप्सी चाहिए, पेप्सी चाहिए, वो आपको कभी आपको पेप्सी नहीं देगा, वो आपको कोक ही देगा आपको, वो क्योंकि उसका मर्जर किससे हुआ हुआ है, कोक से हुआ हुआ है। इसी तरीके से बर्गर और क्लॉक है, उसका मर्जर उन्होंने पेप्सी से किया हुआ है। इस तरीके से डिफरेंट कंपनीज जो कि हैं वो किस तरीके से मर्जर करती हैं, किस तरीके से एक्सपेंशन करती हैं, किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती हैं, और किस तरीके से अपने टैक्स को, ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर एक है कि अनफॉर्चुनेटली आप जिस भी दुनिया के अंदर आप जाके काम करें, अगर आप बिजनेस आप कर रहे हैं, आपको टैक्स आपको देना पड़ेगा। अभी तक कोई ऐसी दुनिया कोई डेवलप नहीं हुई है जो कि कंपनी आपको बनाने पे आपको बोलेगा आपको टैक्स नहीं देंगे, आपको पैसा आपको देंगे। आपको ऐसे कोई कहीं भी नहीं हुआ। आपको टैक्स आपको देना पड़ेगा, और उस टैक्स को कम किस तरीके से कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। तो इसमें ट्रेनिंग इसमें क्या हुई, आप हमसे हमसे क्या करेंगे, आप हमसे आप डिस्कस करेंगे। मेरा खुद अपना काफ़ी फार्मास्यूटिकल का यहाँ से मैं 2 साल का है, बाकी फिर मेरा पाकिस्तान से भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है। दानियाल का 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, दानियाल भाई का। हम आपसे डिस्कस करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को, कि आप किस तरीके से टैक्स को किस तरीके से एग्जाम किस तरीके से कर सकते हैं। आप इंटर्नशिप के लिए आप लोग कहते हैं इंटर्नशिप नहीं दे रहे हम, कंपनीज के जो सीईओज होते हैं वो कहते हैं इंटर्नशिप हम नहीं देंगे लोगों लड़कों को या लड़कियों को, हम इंटर्नशिप नहीं देंगे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हो गए। यार आप दो, आप मैकडोनल्ड्स आप चला रहे हो, आप एक छोटा सा आप एक खोखा आप चला रहे हो, आप इंटर्नशिप पे आप हायर करो अपनी कंपनी में। क्यों, इससे आप टैक्स एग्जेम्पशन कर सकते हो। आपको पूरे का पूरे चार्टेड आपको बनाना पड़ेगा। आप जैसे लेट सपोज कीजिए कि आपकी एक पानी की आपकी कंपनी है, वाटर की आपकी कंपनी है, आप मिनरल वाटर आप प्रोवाइड करते हो।
आप वहाँ के जो लोग हैं, अगर आप उनमें कोई ख़ास दिन आप एक रख लो, संडे का आप एक दिन रख लो, कोई टाइमिंग रख लो 9 to 12 की, उसमें आप लोगों को फ्री वाटर प्रोवाइड करो। कुछ भी नहीं है आपका, जो काफ़ी सारा, अब हम आपको ट्रिक्स बताएंगे कि आप वो पानी जो फ्री जो आपको देना है वो आप कहाँ से दे सकते हो। मैं छोटे से आपको एक क्लिक देता हूँ कि आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हुए काफ़ी सारी क्या होती है कि जैसे कि इसकी मेरे पास है, इसकी लेबलिंग गलत हो गई, ये एक्सपायरेशन डेट आपकी गलत लग गई, ठीक है, प्रोडक्ट सही है, लेबलिंग गलत हो गई, एक्सपायरेशन डेट आपकी गलत हो गई, तो क्या होता है कि आपने क्या करा कि जी कि आपकी पूरी की पूरी जो प्रोडक्ट्स हैं आप उसको वेस्ट करते हो, शुगर देते हो। नहीं, उसको आप किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो, आप उसको आप फ्री में आप उसको भेजें, आप उसको उसको डंप नहीं करें, आप उसको फ्री सर्विसेज के तौर पे करके उसको आप उसको भेजें, आप उसको काफी सारा माल आपका रिजेक्ट होकर आ जाता है आपका, ठीक है, वो कुछ भी रिजेक्शन हो सकती है कि जी कि वो कंपनी ने कंपनी ने आपकी सर्विसेज हायर करी थी, फिर उनको समझ में नहीं आया, उनको कोई और कंपनी से उनको सस्ता मिल गया, अब आप क्या करेंगे आपको, ठीक है, उस प्रोडक्ट को आप क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट को डंप कर देंगे? नहीं, आप प्रोडक्ट को डंप नहीं करें, हम आपको पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने उसको यूटिलाइज उसको करना है, और देन किस तरीके से आपने टैक्स एग्जम्पशंस को आपने फाइल आपको करना है। आपको दनियाल काफ़ी फेमस लॉयर भी है, तो वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है कि किस तरीके से हमें बिजनेस को, फर्म्स को, टैक्स एग्जम्पशंस को हमें डील करना होता है, किस तरीके से हमें इन सब चीज़ों को लेके आगे जाना होता है। इसमें हम आपसे डिस्कस भी करेंगे कि आप अगर BRC, ये यूके का सर्टिफिकेशन है, और जिस तरीके से SQF जो कि फूड सेफ्टी क्वालिटी, वो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है, आप अगर उसकी तरफ आप चले जाते हो तो किस तरीके से आप एक अपनी कंपनी को एक अच्छी कंपनी में, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक